जब युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो सिर्फ गोलियां नहीं चलती, समय की परीक्षा भी होती है। आज भारत ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है जहां पाकिस्तान जैसे असफल देश ने एक बार फिर हथियार उठाने की कोशिश की है। एक तरफ है भारत आधुनिक, ताकतवर और आत्मनिर्भर, और दूसरी तरफ है पाकिस्तान जो भूखमरी, कर्ज और आतंकवाद की आग में बुरी तरह झुलस रहा है। उसके पास न संसाधन है, न ही कोई ठोस विकल्प, फिर भी वो जंग के सपने देखने की जुर्रत कर रहा है। अब समय आ गया है कि हम सिर्फ अपनी सेना पर ही नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना सीखें, क्योंकि जब संकट दरवाजे पर आता है तो उसका असर सिर्फ सीमा तक नहीं होता बल्कि हर घर उसकी चपेट में आता है। अगर हालात ऐसे बनते हैं कि सरकार युद्ध जैसी स्थिति की घोषणा कर देती है तो सबसे पहले बाजार बंद हो जाते हैं, सेवाएं रुक जाती हैं। ऐसे में यह हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह सीमित मात्रा में अपने घर में राशन, अनाज और जरूरी चीजें पहले से स्टोर करके रखें। पर याद रखें, इतना भी न जमा करें कि दूसरे को कुछ मिले ही ना और जरूरी चीजों की किल्लत हो जाए। सिर्फ वही सामान ले जो वास्तव में आवश्यक हो। देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती, असली देशभक्त वो होता है जो अपने साथ साथ अपने पड़ोसी और दोस्तों का भी ख्याल रखता है। किसी को नहीं पता कि बिजली कब तक उपलब्ध रहेगी, इसलिए अपने मोबाइल, पावर बैंक और जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामान को पहले से चार्ज रखें। रिजर्व बैटरी और टॉर्च जैसी चीजें तैयार रखें। ब्लैकआउट कभी भी हो सकता है और अंधेरी में खतरा कई गुना बढ़ जाते हैं। ऐसे में तैयार रहना बेहद जरूरी है। अब सोचिए, अगर इंटरनेट बंद हो गया और सर्वर ठप हो गए तो एटीएम या ऑनलाइन पेमेंट किस काम के रह जाएंगे। इसलिए थोड़ा कैश भी अपने पास में जरूर रखिए, कम से कम इतने की जरूरत की चीजें खरीद सकें। युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ा जाता, वो हर उस जगह लड़ा जाता है जहाँ एक भारतीय मौजूद है। इसलिए सतर्क रहिए, तैयार रहिए और जिम्मेदार नागरिक बनिए। कभी भी यह मानना ठीक नहीं है कि हर चीज डिजिटली पूरी हो जाएगी। क्या होगा अगर इंटरनेट काम न करे, डिजिटल पेमेंट बंद हो जाए? अगर ऐसा होता है तो आप अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? इस स्थिति में कैश का होना बहुत जरूरी है। अगर कभी आपके फोन पर नो इंटरनेट का मैसेज आ जाए तो उस हालात में सूचनाएं कहां से मिलेंगी? ऐसे में एफएम रेडियो आपका सबसे भरोसेमंद और प्रभावी स्रोत बन सकता है। युद्ध के दौरान जानकारी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है और एफएम रेडियो से बेहतर और कोई विकल्प नहीं होगा। इसके अलावा अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जमीन के दस्तावेज और अन्य जरूरी कागजात की डिजिटल कॉपी गूगल ड्राइव पर अपलोड करें और एक फिजिकल कॉपी अपने पास या बैंक में जमा रखें, क्योंकि किसी भी संकट के दौरान पहचान और अधिकार को साबित करने में ये दस्तावेज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप देख सकते थे, युद्ध के समय पाकिस्तान से आए लोग जिनके पास जमीन के कागजात थे उन्हें सरकार ने घर घुमैया कराया और जिनके पास नहीं थे वे सड़क पर भटकते रहे। इसलिए संकट के समय में सबसे जरूरी बात यह होती है कि आप अफवाहों से दूर रहें। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो कुछ भी वायरल हो वह सच नहीं होता। ऐसी बातें न केवल आपको भ्रमित करती हैं बल्कि आपके मानसिक शांति को भी भंग करती हैं। आपका सबसे भरोसेमंद और सही स्रोत सिर्फ सरकारी सूचनाएं होंगी, तो उन पर ही विश्वास रखें। ये बातें डराने के लिए नहीं है बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। हमारा देश तैयार है, हमारी सेना तैयार है, अब हमें खुद को भी तैयार करना है। यह समय है जब हमें न सिर्फ एक वैज्ञानिक बल्कि एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनानी है। यह लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं लड़ी जाएगी, यह हर घर, हर हाथ, हर सोच की लड़ाई है। इसलिए यह जानकारी हर घर में पहुंचनी चाहिए। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय को ये जानकारी मिल सके, क्योंकि जब हर घर जागरूक रहेगा तभी हमारा देश सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।